मरीजों को हुई काफी परेशानी। चीन में डेंगू के मामलों ने तोड़ा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड। जिले में अब तक सामने आ चुके हैं 350 मामले। रोज हो रही 50 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग। और गोहाना में पीने के पानी न मिलने से परेशान हुए लोग। भंडेरी गांव में नहीं आ रहा है 20 दिनों से पीने का पानी। ट्यूबवेल की मीटर है बंद, डिग्गियों की भी नहीं हुई है कोई सफाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर की, क्योंकि उन्हें एक बड़ी जानकारी आज दी है और इसके साथ ही इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला के ऊपर पलटवार भी किया है। उनके बयान को लेकर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि सरकार आरएसएस के लोगों को भर्ती करने के लिए नियमों को बदल रही है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जैसे HSPSC कॉलेज और अन्य बड़े अधिकारियों की भर्ती करता है। क्लासें खुलेंगी, पहली से लेकर 12वीं तक की सारी क्लासें खुली जाएंगी और पूरी स्ट्रेंथ के साथ खुली जाएंगी। भी दी गई है। अंबाला पुलिस जांच में जुट चुकी है और हर पहलू पर बारीकी से नजर भी बनाए हुए है। आपको बता दें कि अंबाला स्टेशन के अलावा और भी कई जगह स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है और इस पत्र में नीचे आरोपी ने अपना बाकायदा नाम भी लिखा है। क्या नाम है, ये बाइक थी ना अपनी यमुनानगर वाली, उसमें सूत्रों के माध्यम से हमें पता लगा था कि ऐसे धमकी पर पत्र मिल गया स्टेशन को उठाने के लिए। उसके बाद हम अपनी पूरी फोर्स के साथ, हमारी छुट्टियां भी बंद की हैं, अप और डाउन ट्रेनों की हम पूरी चेकिंग कर रहे हैं, यात्रियों को सतर्क कर रहे हैं। किसी भी लवारी सामान को छुए ना और किसी का पता लगे लवारी सामान का तुरंत GRP और RPF और रेलवे कर्मचारियों जो पत्र आया है, इस पत्र के बारे में हमें भी पता है अफसरों के माध्यम से, और हमारे अफसरों ने जो दिशा निर्देश दिया है उसके अनुसार यहाँ रातों दिन पुलिस दिन में भी और रात में भी गाड़ियों में गश्त बढ़ा रखी है। चेकिंग हर आने जाने वाली गाड़ी और प्लेटफार्म पे बैठे हुए लोगों की चेकिंग की जा रही है और सबको यही कहा जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा में हमेशा। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के आदेशों के बाद नगर निगम की एक बार फिर से हाउस की बैठक का आयोजन हुआ। 17 नवंबर को अंबाला शहर के पंचायत भवन में बैठक आयोजित की गई कि जानिए, हालांकि ये बैठक अभी हुई नहीं है, जिसकी अध्यक्षता अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा करेंगी। मेयर की ओर से हाउस की बैठक रख दिए जाने के बाद नगर निगम के कर्मचारी उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं ताकि समय रहते तैयार किए गए एजेंडे के अनुसार जवाब दिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ एजेंडे की कॉपी भी पार्षदों को भेज दी गई है। बैठक में नगर निगम का रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। 17 नवंबर को भी रखी गई है। उसमें 10:30 बजे का टाइम है जो पंचायत भवन में होनी है। पिछली मीटिंग में जो एजेंडा रखा था उस एजेंडे की पुष्टि करनी होती है, जिसमें 34 पॉइंट थे। उसमें हाउस में 20 पॉइंट पे ही पुष्टि की गई और अभी 14 पॉइंट पे पुष्टि की जानी है। उसके बावजूद उसमें 9 पॉइंट का एजेंडा था, तो वो एजेंडा भी इस हाउस की मीटिंग में रखा जाएगा, जिसके बाद उसमें तुरंत प्रभाव से उस पर चर्चा की जाएगी 10 घंटे बाद। 17 तारीख की मीटिंग रखी गई है सुबह 10:30 बजे की, और इसमें जो पुरानी हमने मीटिंग चल रही थी वो अधूरी छूट गई थी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और उसके आगे जो हमारे पिछले हाउस में 9 हमने पॉइंट्स रखे थे एजेंडा के, उसके ऊपर बहस करेंगे और जो पार्षदों ने अपने पॉइंट्स दिए हैं वो भी रखे जाएंगे।
डीएपी खाद न मिलने से नाराज किसानों ने रोहतक रोड पर जाम लगा दिया। पिछले 1 महीने से खाद को लेकर समस्या बनी हुई है और बिजाई का समय निकलता जा रहा है। इसी से नाराज इन किसानों ने आज सुबह खाद न मिलने को लेकर ये जाम लगाया। मौके पर पुलिस पहुंच गई और प्रशासन की ओर से एसडीएम वीरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे, किसानों से बातचीत की। हमने मैसेज तो दे दिया था उनको कि आज खाद अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इंतजार था कि हो सकता खाद मिले। लेकिन जब 10 बजे तक ऐसा मैसेज गया कि खाद नहीं है तो उन्होंने रोड जाम लगा दिया। तो हमारे एसएचओ सिटी और डीएसपी जोगिंदर ने आके जो है लोगों को समझाया और फिर हमने अंदर आके उनसे बात की है। तब उनको यही आश्वासन दिया कि आपको जैसे ही खाद आएगी हमारी आपको मैसेज करवा देंगे और उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई भी चीज़ हम जो है उनका कलेक्ट कर रहे हैं। प्रदेश में एसएमओ पद की सीधी भर्ती को लेकर राज्य भर के डॉक्टर्स ने 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल कर अपना रोष जाहिर किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें भी एसएमओ पद की प्रमोशन मिलना चाहिए। इस दौरान अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल के दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही जारी रखी गईं। डॉक्टर सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हड़ताल पर रहे। इस दौरान अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन डॉक्टर्स की मांग है कि एसएमओ की सीधी भर्ती की बजाय प्रमोशन से भर्ती की जाए। पीजी कोर्स में 40% वेटेज बहाल की जाए। साथ ही डॉक्टर्स की तीसरी मांग यह है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैडर में सुधार किया जाए। तो डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती होनी है वो दूसरी पीजी पॉलिसी को लेके और तीसरी स्पेशलिस्ट कैडर को लेके उसके लिए सरकार से तीनों डिमांडें जा चुकी हैं और उसी के लिए आज हमारा रोष प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रकार से पहले हमारे ब्लैक बैच के लिए तो हुआ था और आज हमारा 2 घंटे पेन डाउन से 11 बजे तक हमारा पेन डाउन है। तो सर दिन 11 बजे के बाद क्या रहेगा? आज हम काम करेंगे, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। आगे सबका एसोसिएशन मिलके डिसाइड करेगी, जो भी हम डिसीजन देंगे उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आज 9 से 11 बजे तक हमारा जो है पेन डाउन की स्ट्राइक थी। 11 बजे के बाद हम काम करेंगे, जो भी है किसी भी मरीज को दिक्कत नहीं होने देंगे। और रही बात डिमांड की, वो हमारे डॉक्टर साहब ने बताई है। जो तीनों डिमांड जो है, एक जो है डायरेक्ट एसएमओ की है, कि दूसरी पीजी पॉलिसी की है, और तीसरी जो है स्पेशलिस्ट कैडर बनाने की है। एक दिन पहले हमने जो है ब्लैक बैच लगा के जो है काम किया था और उसके बाद आगे जो है हमारी एसोसिएशन जो डिसाइड करेगी उस हिसाब से। नाम है और पिताजी को दिखाने के लिए आया था। डेंगू की शिकायत है, लेकिन यहाँ आके देखा तो डॉक्टर है नहीं। अब 11 बजे तक बोल रहे हैं, 11 बजे तक हड़ताल है। उसके बाद डॉक्टर बैठेंगे, किस टाइम बैठे तब दिखाएंगे, तब तक परेशानी तो है ही। कितनी भीड़ लगी हुई है और किस प्रकार की परेशानियाँ हो रही है? परेशानी तो हर आदमी में परेशानी है। भीड़ लगी हुई है, हॉस्पिटल की गैलरी खचाखच भरी है। अब देखो कितनी देर में डॉक्टर बैठे हैं। तो यहाँ पर जो कर्मचारी उन्होंने बस वो तो यही कह रहे हैं कि 11 बजे डॉक्टर बैठेंगे, उसके बाद पर्ची लेंगे, तब तक अपनी पर्ची हाथ में ले घूम रहे हैं। नकली डीजल की बिक्री रोकने, तेल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाने के बाद पंप जो संचालक हैं उन्हें जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति की मांग को लेकर प्रदेश भर के पंप संचालक 15 तारीख को हड़ताल करेंगे। 15 नवंबर को सुबह 6 बजे से 16 तारीख की सुबह 6 बजे तक, यानी कि 24 घंटे तक पंपों पर हड़ताल रहेगी। फतेहाबाद पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रधान गुरप्रीत सिंह नोगा ने बताया है कि कई मांगे पहले से हमारी पेंडिंग हैं और कुछ नए मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को जगाने के लिए यह हड़ताल की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि विदेश से बेस ऑयल मंगवाकर लगभग हर जिलों में बने तेल अड्डों पर नकली डीजल बेचा जा रहा है। ये जो हड़ताल हम करने जा रहे हैं, ये 15 तारीख सुबह 6 बजे से शुरू होगी और 16 तारीख सुबह 6 बजे तक, यानी 24 घंटे की हड़ताल है। ये हमारी कई मांगें जो पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग थी उसके संबंध में और 1-2 जो करंटली मुद्दे आए हैं
के संबंध में हमने सरकार को जगाने के लिए सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। इसमें पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे जो हरियाणा में सभी जिलों में तकरीबन बेस ऑयल मंगाकर लोग उसे नकली डीजल के रूप में बेच रहे हैं। तो नकली डीजल बेचने का आरोप इनको से लगाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से नकली डीजल का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और भी कई हमारी मांगे हैं जिनको लेकर हम 24 घंटे तक अपने पेट्रोल पंप बंद रखेंगे। 15 नवंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा के निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले के लिए नियम 134A के तहत 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 10% सीट नियम 134A के तहत सरकार की ओर से रिजर्व की गई हैं। इसके तहत गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं और अब स्टूडेंट्स 7 नवंबर की बजाय 14 नवंबर तक खंड शिक्षा विभाग कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इससे जिले भर के हजारों गरीब परिवारों के बच्चों को सीधा फायदा होगा। प्रदेश में 134A के तहत दाखिले की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसमें 29 तारीख से लेकर के और 14 तारीख तक जितने भी बच्चे हमारे पास हैं सबको अपने पंजीकरण करवाना अनिवार्य था। इस पंजीकरण के लिए पात्र विद्यार्थियों का चयन 18 तारीख को हम अपने यहाँ पे जो है लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद 21 तारीख को इसका एग्जाम हो जाएगा और एग्जाम के बाद जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा उन बच्चों को हम 26 तारीख को परिणाम घोषित करके बता देंगे और 1 दिसंबर से इनका सुचारू रूप से कक्षाओं में दाखिला हो जाएगा। बरनाला रोड स्थित डीसीबी बैंक का आज विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि डीसीबी बैंक का ये विधिवत रूप से उद्घाटन आज हुआ है। इस दौरान एआईबी ब्रांच बैंकिंग मुख्य अधिकारी दुर्गा प्रसाद ने रिबन काटकर इस बैंक का शुभारंभ किया है। दुर्गा प्रसाद का कहना है कि एफडी पर जहां ग्राहकों को केवल ब्याज मिलता है, वहीं हम 50 लाख रुपए तक की एफडी के मूल्य के बराबर का मुफ्त जीवन बीमा किसी प्रीमियम के तौर पर लेते हैं। हमारा जो है बेहतरीन प्रोडक्ट्स है जो नॉर्मली एफडी रेट पे हम लगभग सबसे ज्यादा एफडी इंटरेस्ट रेट देते हैं और जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें तो हम जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है इंडिया में जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है सेविंग्स बैंक मतलब इंटरेस्ट रेट जो है हमारा सबसे ज्यादा होता है। वो स्लैब होता है, हम लोग अप टू 6.5% तक सालाना इंटरेस्ट देते हैं सेविंग्स बैंक में। तो डीसीबी बैंक का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि एआईबी ब्रांच बैंकिंग के मुख्य अधिकारी दुर्गा प्रसाद की ओर से ये उद्घाटन यहाँ पर किया गया और एक बड़ा ऐलान जो किया गया इस दौरान वो ये था कि एफडी पर मुफ्त बीमा देंगे, यानी कि अगर आप एफडी कराते हैं तो मुफ्त बीमा का तोहफा आपको दिया जाएगा। एआईबी ब्रांच बैंकिंग के मुख्य वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। देश भर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। तो शाम की अगर हम बात करें तो यहाँ भी प्रदूषण हर दिन अपने नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्रदूषण के स्तर में बढ़ावा हो रहा है और इस बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से लिए गए निर्णय के बाद आगामी आदेशों तक सभी क्रशर इकाइयां, मिक्स हॉट प्लांट, ईंट भट्टे बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आदेशों की अवहेलना पर नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। एसडीएम ने अधिकारियों को आदेशों की पालना को कड़ाई से लागू करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
तो जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण के बढ़े इस स्तर को लेकर अब सरकार हो चाहे प्रशासन सभी चिंतित हैं और यही वजह है कि हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टे बंद रखने का फैसला लिया गया है कुछ दिनों तक और अगर किसी ने आदेशों की अवहेलना की तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से यह बड़ा फैसला, यह बड़ा आदेश जारी किया गया है जिसको अब स्थानीय स्तर पर जो लोकल प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है कि इन आदेशों की पालना करवाई जाए। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। गोहाना के गांव भंडेरी में पिछले 20 दिन से पेयजल की कमी के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों को न केवल पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है बल्कि रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति बुटाना मैनर से होती है लेकिन इन दिनों मैनर में पानी न होने के चलते ये समस्या यहां पर बनी हुई है। अब लोगों की अपील यह है कि अधिकारी कर्मचारी निर्देश दें कि नियमित जलघर में सफाई रखी जाए ताकि ग्रामीणों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और स्वच्छ पीने का पानी उनको मुहैया हो सके। तो गोहाना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 20 दिन से पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है और जो ग्रामीण हैं वो पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। ये तस्वीर भी आप यहां पर देख रहे हैं किस तरीके से जलघर पर वो पहुंचे और उसके बाद वहां पर उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है। जलघर में लगातार सफाई की मांग भी उन्होंने की है कि जलघर की अगर लगातार सफाई हो तो वो भी उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। गोहाना के गांव भंडेरी का ये मामला है जहां पर 20 दिन से पेयजल की कमी के चलते आम लोगों को न केवल पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है, बल्कि रोजमर्रा के काम भी उनके प्रभावित हो रहे हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति बुटाना माइनर से होती है लेकिन बताया जा रहा है कि माइनर में पानी न होने के चलते ये समस्या लगातार यहां पर बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।